नीलकंठ वर्णी और रहस्यमयी घटना। नीलकंठ वर्णी केवल 10 वर्ष की आयु में ही अपने अद्वितीय और दिव्य स्वभाव के लिए जाने जाने लगे थे। अज्ञात रूप से अयोध्या छोड़कर उन्होंने यात्रा शुरू की। अपनी यात्रा के दौरान वे एक जंगल से होते हुए एक छोटे से वासी नगर पहुंचे। नगर से कुछ दूर एक नदी बहती थी। नदी के किनारे एक सुंदर उद्यान था, जहां नीलकंठ प्रतिदिन स्नान करने जाते और ध्यान में लीन हो जाते। रहस्यमयी घटना का आरंभ एक दिन जब नीलकंठ नदी में स्नान के बाद ध्यान मग्न हुए, तभी वासी नगर के 2 राजा अपने शिकारियों और सेवकों के साथ बंदूक लेकर उद्यान में पहुंचे। उनके हाथों में बंदूकें थीं और उनकी आंखों में केवल हिंसा का जोश। राजा ने एक पक्षी के जोड़े को देखा और दोनों ने अपने अपने बंदूक से निशाना साधा। सन सन दोनों बंदूकों से गोलियां छूटीं। एक पक्षी तुरंत तड़पकर रक्त रंजित होकर नीचे गिर पड़ा। दूसरा पक्षी छटपटाते हुए उसके पास आकर बैठ गया। पक्षी की दर्द भरी आंखें जैसे नीलकंठ की ओर मदद के लिए देख रही थीं। नीलकंठ के हृदय में करुणा का महासागर उमड़ पड़ा। उन्होंने पक्षियों को अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और क्षण भर में दोनों पक्षियों के प्राण पिंजर मुक्त होकर शांत हो गए। नीलकंठ अत्यंत दुखी और व्यथित हो उठे। उनके मन में इस क्रूरता को देखकर अपार शोक भर गया। उन्होंने उसी दिन निर्जल उपवास का संकल्प लिया और वासी नगर वापस न लौटने का निर्णय किया। जलते हुए नगर का दृश्य उस रात नीलकंठ की नींद अचानक टूट गई। मध्य रात्रि में उन्होंने एक अजीब सा कंपन महसूस किया। उनके मुख से अनजाने में शब्द निकले, यह नगर अपनी ही ज्वालाओं में जल जाएगा। और ठीक उसी क्षण नगर से आग की लपटें उठने लगीं। आग ने राजमहल से शुरू होकर पूरे नगर को अपनी चपेट में ले लिया। लोग चीखते चिल्लाते नगर से बाहर भागने लगे। नीलकंठ ने यह सब देखकर अपने मन में पछतावा महसूस किया। उन्होंने सोचा, साधु का धर्म किसी का अनिष्ट करने का नहीं है। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। यह सोचते हुए वे तुरंत नदी में कूद पड़े। जैसे ही वे पानी में उतरे, अग्निदेव शांत हो गए। नगर की आग बुझ गई, लेकिन वह 2 सेवक जिन्होंने पक्षियों पर गोली चलाई थी, आग में जलकर भस्म हो गए। एक और रहस्य का उद्भव। नीलकंठ इस घटना से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने नदी के जल में खड़े होकर अपने दाहिने हाथ में जल की अंजलि लेकर संकल्प किया, अब यदि मेरे मुख से अनजाने में भी किसी को अनिष्ट करने वाले शब्द निकलें तो वे निष्फल हो जाएं। जैसे ही उन्होंने यह संकल्प लिया, अचानक आसमान में बिजली चमकी और एक तेज गूंज सुनाई दी। तभी एक अजीब प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से एक वृद्ध संत प्रकट हुए। उन्होंने नीलकंठ से कहा, तुम्हारे शब्दों में अपार शक्ति है। तुम्हारे मन का हर विचार सृष्टि में प्रभाव डाल सकता है, लेकिन याद रखना, यह शक्ति केवल परोपकार के लिए है। नीलकंठ उस संत के इस रहस्यमयी आगमन से आश्चर्यचकित थे। उन्होंने संत से पूछा, आप कौन हैं? लेकिन संत मुस्कुराए और उत्तर दिए बिना प्रकाश में विलीन हो गए। यात्रा का नया अध्याय। इस घटना के बाद नीलकंठ ने उस नगर को छोड़ दिया और बंशीपुर की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ की। लेकिन उनके मन में एक रहस्य अब भी गूंज रहा था। वह संत कौन थे और उनकी शक्ति का उद्देश्य क्या था? नीलकंठ की यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। उनके हर कदम पर नई चुनौतियां और रहस्य उनका इंतजार कर रहे थे। उनकी दयालुता और करुणा ने उनके मार्ग को अनेकों चमत्कारों और घटनाओं से भर दिया। क्या नीलकंठ उस संत के संदेश का रहस्य समझ पाएंगे? उनकी दिव्य शक्ति का उद्देश्य क्या है? जानने के लिए अगली कहानी में जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई प्रेरणादायक कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।